हेलो गाइस, दिस इज स्वागत। गाइस, आज का टाइम में वर्ल्ड के हर एक कंट्री में इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज लोग अपने करंट जॉब के साथ साथ और भी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हैं। देखिए, आज का जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसका पीछे का अगर कोई रीज़न देखा जाए तो कोई एक रीज़न नहीं है, 2 3 4 ऐसे रीज़न हो सकते हैं। उनमें से अगर मैं आपको एक बताऊँ तो है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ का दाम अचानक से बढ़ गया, जैसे पेट्रोल डीजल या सब्जी, हम लोग जो सब्जी खरीदते हैं सब्जी का दाम मान लीजिए अचानक से बढ़ गया। ओके, अब इस बिजनेस पे दाम अचानक से बढ़ जाने के कारण उस बिजनेस से रिलेटेड और भी जो बिजनेसेस चलते हैं, जैसे मान लीजिए सब्जी का दाम अचानक से बढ़ गया तो सब्जी मान लीजिए रेस्टोरेंट में जाता है और भी बहुत से जगह में जाता है, ठीक है। तो वही सब्जी मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में गया तो वो रेस्टोरेंट वाले जो डिश पहले 150 रुपये में सर्व किया करते थे या 100 रुपये में सर्व किया करते थे, वही अब 150 रुपये से 160 या 70 में आप उस डिश को सब सर्व करने लगेंगे। अपना रेट को वो बढ़ा देंगे थोड़ा, है ना। जैसे एग्स, ठीक है, एग्स बहुत से रेस्टोरेंट में जाते हैं, उससे अलग अलग आइटम्स बनाया जाता है एग से। तो एग्स का दाम में थोड़ा मैनिपुलेट होने से क्या होता है, जो रेस्टोरेंट वाले होते हैं वो भी अब जो प्रोडक्ट वो बनाते हैं, जो सेल करते हैं, उसका भी रेट थोड़ा बढ़ा देते हैं, है ना। तो ये कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन का एग्जांपल हो गया। ओके, सेकंड है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी कि कोई चीज़ का डिमांड बढ़ता है एंड उस हिसाब से अगर मार्केट में उस चीज़ का सप्लाई नहीं रहता है, सो उस चीज़ का दाम को बढ़ा दिया जाता है। ओके, सो ये हो गया आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो, जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ने का रीज़न है ना, उस सब का अगर मेन रीज़न मैं आपको बताऊं तो वो है आज का पॉपुलेशन, जिसके ऊपर आज कोई ध्यान नहीं देता, कोई बात नहीं करता, ना ही देश का सरकार, ना ही देश का जनता। ओके, सब इसको अवॉइड कर रहे हैं आज, ठीक है। देखो, हर एक चीज़ का ना एक गुड साइड होता है, एक बैड साइड होता है, नेगेटिव साइड भी होता है, पॉजिटिव साइड भी होता है। आज इसका जो गुड साइड है, सरकार उसके ऊपर सिर्फ ध्यान दे रही है, वो है देश का जीडीपी। पॉपुलेशन के साथ साथ देश का जो जीडीपी ग्रोथ है, रेट है, वो भी साथ साथ बढ़ रहा है, ठीक है। बट इसका जो नेगेटिव साइड है उसको आज अवॉइड किया जा रहा है। नेगेटिव साइड क्या है, इसके ऊपर कोई बात नहीं करता आज। देखिए, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है ना, आज चाइना को भी छोड़ चुका है पीछे। ओके, इंडिया चाइना को भी आज पीछे छोड़ चुका है। और ऐसे ही अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है, शादियाँ हो रही है, फैमिलीज डिवाइड हो रही है, ठीक है, शादियाँ हो रही है तो क्या फैमिलीज डिवाइड हो रही है, फैमिलीज डिवाइड हो रही है तो क्या लोग रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर बिजनेस वाले लोग दिमाग लगा रहे हैं, जो खाली बंजर ज़मीन पड़ा हुआ है उसके ऊपर फ्लैट बना रहे हैं, है ना। अब देख रहे हो आज बहुत ज़्यादा फ्लैट्स बन रहे हैं। क्यों? रीज़न पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोग तो रहने के लिए जगह तो ढूंढ रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो बिजनेस देख रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देख पा रहे हैं। सो रहने की जगह का इतना डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, तो लैंड प्रॉपर्टीज़ या जो घर मकान जो है, इस सब का प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। ओके, सो अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग अपना जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना फ्लैट इतना सब अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग क्या कर रहे हैं, आप गांव की तरफ उनकी बात कर रहा हूँ। गांव में क्या हो रहा है, जो दादा परदादा ज़माने की जो ज़मीन है, ओके, या जो खेती बाड़ी करने का जो ज़मीन है, उसके ऊपर लोग अपना रहने के लिए या बिजनेस करने के लिए घर मकान बना रहे हैं। सो पॉपुलेशन अगर ऐसे ही बढ़ता रहा ना, एक दिन लैंड का बहुत शॉर्टेज हो जाएगा, ठीक है, खेती बाड़ी लोग बहुत काम करेंगे एंड जिसकी वजह से आज जितना फूड इन्फ्लेशन आप देख रहे हो ना, हम लोग ज़्यादातर खर्चा करते हैं फूड में ही, सबसे ज़्यादा हम लोगों का खर्चा होता है फूड में ही, ठीक है। आज जितना इन्फ्लेशन है उससे भी कई गुना ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा इंडिया में, क्योंकि एक दिन यही खेती बाड़ी का ज़मीन जो है ना शॉर्टेज हो जाएगा। जो लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा वो लोग तो कैसे भी करके काट लेंगे, बट जो लोग का पास पैसा नहीं होगा, हो सकता है वो लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई करें एक टाइम। ऐसा भी दिन देखना पड़ सकता है। रेट इतना ज़्यादा हाई हो जाएगा, आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ऐसा भी दिन देखना पड़ सकता है। ओके, सो जितना भी मेरा व्यूअर्स है, सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉपुलेशन के ऊपर और भी ध्यान दें। मैं आपको हम लोग के इधर की एग्जांपल दे रहा हूँ। एक टाइम हम लोग इधर चिकन मिलता था 110 या 120 किलो पे। ओके, बीच में मैं चिकन लेना बंद कर दिया था। नेक्स्ट टाइम जब चिकन लेने गया, रेट सुन रहा हूँ 200 तक टच कर गया है, ठीक है। अभी करंट चल रहा है 250, 250 रुपीज़ किलो। ओके, लास्ट टाइम मैं सुना था पेट्रोल का जो रेट था 70 रुपीज़ लो। ओके, अभी 100
₹5 टच कर गया है, हो सकता है आगे 150 टच करे, 200 टच करे, हो ही सकता है ना। इससे आप समझ सकते हो जो मनी है, मनी अपना वैल्यू कितना तेजी से लूज कर रहा है। ओके, देखो आगे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, इसके लिए आज से आपको तैयारी करना पड़ेगा। अब बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है कि आज का करंट इन्फ्लेशन क्या चल रहा है, ठीक है। करंट इन्फ्लेशन रेट कहाँ से पता कर सकते हैं, मैं आज आपको बताता हूँ, ठीक है। आप खुद से देख सकते हो, एक वेबसाइट में आपको दिखाता हूँ। अब गूगल पे सर्च करिएगा MOSPI करके, ओके, आपको एक गवर्नमेंट का साइट मिल जाएगा। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन करके जो वेबसाइट दिख रहा है, इस वेबसाइट को पे आपको आना है, ठीक है। इसमें आके क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक प्रेस रिलीज रिपोर्ट आपको दिखेगा। देखो, प्रेस रिलीज ऑन CPI में 2023, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये PDF आपके सामने आ जाएगा। ये प्रेस रिपोर्ट आपके सामने सारा डाटा खोल के रख देगा। देखो, यहाँ पर इन्फ्लेशन का सारा डाटा दिया गया हुआ है। देखो, मैं आपको एक चीज़ पहले समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या ये कैसे आप रेट कर सकते हो उसको भी थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या दिया गया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इंडेक्स यानी कि क्या, इंडेक्स यानी कि एक बास्केट या बक्सा, ठीक है, जिसके अंदर सारा सामान को रखा गया है। रखा गया बोले तो क्या क्या सामान, जैसे जो भी चीज़ आप मार्केट से खरीदते हो, खाना या और भी बाकी जो आइटम्स आप मार्केट से खरीदते हो ना, उसको एक बास्केट के अंदर रखा गया है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसका बेस ईयर लिया गया 2012, ठीक है, इक्वल टू 100। ये क्या चीज़ है, आगे बताता हूँ। देखो, एक होता है CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इससे पहले जो चलता था, ठीक है, CPI को इंट्रोड्यूस किया गया है 2014 में, 2014 पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इससे पहले जो चलता था वो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब WPI को इसको बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हम लोग होलसेल प्राइस पे, हम लोग आम जनता जो है होलसेल प्राइस पे परचेस नहीं करता, वो कंज्यूमर प्राइस पे परचेस करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, ओके। और इसका बेस ईयर जो रखा गया है वो है 2012, ठीक है। ये 2012 इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ से निकलता है। आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिया गया है इन्फ्लेशन का डाटा। देखिए, CPI जनरल रूरल एरिया पे मई 2023 में कितना इन्फ्लेशन था आप यहाँ पर देख सकते हो। अर्बन एरिया पे क्या इन्फ्लेशन था, रेट था, परसेंटेज वाइज आप देख सकते हो। इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। रूरल एरिया पे 4.17 था मई 2023 को। अर्बन एरिया पे 427 था। कंबाइन इसका करोगे तो 425 निकला अप्रैल में, ठीक है। कंपेयर करने के लिए यहाँ पर अप्रैल महीने में दिया गया है। उससे पहले महीने में क्या था इन्फ्लेशन, 4.68 थोड़ा ज़्यादा था, 4.85 थोड़ा ज़्यादा था। अब मई 2023 से मई 2022 यानी कि अगले साल का डाटा कंपेयर करने के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हो। अगले साल इन्फ्लेशन मई महीने में बहुत ज़्यादा था। देखो, 7% चला गया था। देखो, ये CFPI यानी कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ओके, यानी कि आप जो खाने का जो सामान परचेज करते हो उसका इंडेक्स ये है, ठीक है। उसका इन्फ्लेशन रेट यहाँ पर दिया गया है। देखो, मई 2020 को अर्बन एरिया पे यहाँ पर देखो 8.20% तक चला गया था फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगाई था अगले साल। सो ये साल थोड़ा कम है, यानी कि, ठीक है, यानी कि थोड़ा इन्फ्लेशन कम है अगले साल से, है ना। सो यहाँ से आप सीधे आप जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है, करंट इन्फ्लेशन क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको आप देख सकते हो। आप यहाँ पर अपना स्टेट वाइज भी देख सकते हो डाटा को, ठीक है। ये देखो, यहाँ पर आपको स्टेट वाइज भी डाटा दिया गया हुआ है। आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आपका जो भी स्टेट पड़ता है उसके हिसाब से आप जो भी करंट इन्फ्लेशन चल रहा है वो आप यहाँ से आप उस डाटा को देख सकते हो, ओके। और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आप गूगल पर सर्च करना, इंडिया करंट इन्फ्लेशन investing.com सर्च करके सर्च करना, ठीक है। इस साइट पे जाना, यहाँ पर आपको इंडिया का जो करंट इन्फ्लेशन है, करंट जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो आपको चार्ट में आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। पिछले 5 साल का जो इन्फ्लेशन का जो डाटा है वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कौन सा टाइम में कितना इन्फ्लेशन था नहीं था, वो आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अभी यहाँ पर लास्ट 11/6/2023 का डाटा दिया गया हुआ है, ठीक है, जो है 4.25
4.25%, ठीक है, यानी कि अभी का जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 4.25%। अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था आरबीआई गवर्नर का, उनका कहना है कि अगले साल 2024 में, 2023 चल रहा है, 2024 में जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट 5% के ऊपर ऊपर तक जा सकता है। ओके, हम लोग कोशिश करेंगे इसको 4 के आसपास रखने का, उनका कहना है, ठीक है। सो आगे भी इन्फ्लेशन, इससे कंफर्म है कि आगे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस इन्फ्लेशन से बचा कैसे जाए। इसके लिए आपको अपना जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है उसके साथ साथ आपको और भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खोलना होगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में क्या क्या आ सकता है? आप मान लो कोई जॉब कर रहे हो, 7 घंटे उसमें ड्यूटी है, 7 घंटे उसमें ड्यूटी करते हो। अब 7 घंटे ड्यूटी करने के बाद क्या आप और भी 2-3 जॉब साइड में कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका टाइम बाउंड है, 24 घंटे आपके हाथ पे है, ठीक है। 24 घंटे में अगर आप 7 घंटे ड्यूटी करते हो, फिर और 7 घंटे ड्यूटी करते हो, तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल कभी लीड नहीं कर पाओगे, सिर्फ काम ही करते जाओगे, है ना। सो आप क्या कर सकते हो, आप अपने जॉब के साथ साथ और भी बिजनेसेस कर सकते हो। कुछ ऐसे बिजनेसेस होते हैं जहाँ पे अपना एक्टिवली टाइम नहीं देने से भी चलता है, आपको वहाँ पर आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना होता है। ओके, बहुत से लोग बोलते हैं ना, पैसे से पैसा बनाओ, सुना होगा आपने बहुत बार, अलग अलग लोगों से सुना होगा। मैं आज वही रास्ता आपको बताने जा रहा हूँ, पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है। देखो 2019-20 के टाइम में ना बहुत से लोग जब घर में थे, ठीक है, बंदी हुए पड़े थे, तो वो अलग अलग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने लगे थे, कहाँ से और भी अर्निंग किया जा सकता है। लोग अब कहाँ जाएंगे अर्निंग करने, लोग अब बाहर तो काम करने नहीं जा सकते थे, सो वो ऑनलाइन कैसे कमाया जाए इसके ऊपर वो सर्च करने लगे। तो उनको अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिला, किसी को शेयर मार्केट का इन्फॉर्मेशन मिला, किसी को क्रिप्टो करेंसी मार्केट का इन्फॉर्मेशन मिला, किसी को फॉरेक्स मार्केट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिला। अब जिसको जहाँ जैसा इन्फॉर्मेशन मिला उस हिसाब से वो पैसा को वो डिवाइड करते गए, या वहाँ वहाँ पैसा वो अपना लगाते गए। किसी को ऑप्शन मार्केट का, बहुत से लोग नए नए ऑप्शन मार्केट में आए हैं। सो इन्हीं में से आपको अपने लिए कोई रास्ता चुनना होगा, आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू करना होगा। यही एक रास्ता है जहाँ आपको एक्टिवली टाइम नहीं देने से भी चलेगा, आप पैसिवली वहाँ से इनकम कर सकते हो। पैसे से पैसे को काम पे लगा के आपका पैसा आपके लिए काम करके देगा, आपके लिए इनकम करके देगा। ओके, आपने बहुत से लोगों से बहुत टाइम सुने होंगे कि बहुत से लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं पैसे से पैसा कमाते हैं। आपके पास अभी वो मौका है पैसे से पैसा कमाने का या इन्वेस्टर बनने का। ओके, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ आज। सबसे पहले आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा, ठीक है। आपको अपना पोर्टफोलियो को मैनेज करना सीखना होगा दोस्त, ठीक है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है, अब बहुत से लोगों को पता नहीं होता। पोर्टफोलियो यानी कि आप जो भी एप्रिसिएशन एसेट्स खरीदते हो, एप्रिसिएशन एसेट्स क्या होते हैं? एप्रिसिएशन एसेट्स यानी कि मान लो स्टॉक्स हो गया, कोई कंपनी का शेयर खरीदे आपने, ठीक है, कोई बॉन्ड्स खरीदे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे, या प्राइवेट जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वो खरीदे, ओके, या आपने गोल्ड खरीदे, कोई भी एप्रिसिएशन एसेट्स यानी कि कोई ऐसा चीज़ आपने खरीदे जिसका दाम आपको लगता है कि आगे चल के बढ़ेगा, भाव बढ़ेगा, तो उसको मैं बेच के मुनाफा कमाऊंगा, ठीक है, कैपिटल गेन करूंगा, ठीक है। सो ऐसे एसेट्स को ऐसे जो एसेट्स आपने खरीदे हैं, अलग अलग जगह अपना पैसा वो जो काम पे लगाए हैं आपने, जो भी चीज़ आपने खरीदे हैं वो आपका पोर्टफोलियो के अंदर आएगा। ओके, जो भी शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, करेंसी जो भी खरीदे आपने वो आपका पोर्टफोलियो के अंदर आएगा, ठीक है। सो इस पोर्टफोलियो को सही तरीके से मैनेज करना आपको सीखना होगा। अब जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो लोग थोड़ा बिजी होते हैं, जो लोग नहीं कर पाते ऐसा, वो क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हाथ में सारा चीज़ें सौंप देते हैं, ठीक है। जैसे म्यूचुअल फंड कंपनीज यही काम करती है, या और भी ऐसे आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मार्केट में जो आपके लिए ऐसा काम करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होती है। आपको मैं एक प्लेटफॉर्म दिखाता हूँ, बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास टाइम नहीं है या सीखने के लिए टाइम नहीं है, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो। एक प्लेटफॉर्म है, गूगल पे स्मॉल केस सर्च करिएगा, ठीक है। स्मॉल केस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इन्वेस्टमेंट का। स्मॉल केस क्या है मैं बताता हूँ। स्मॉल केस में पोर्टफोलियो, अलग अलग पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं। स्मॉल केस के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। देखो स्मॉल केस में ये देखो, ये प्रोडक्ट्स है अलग अलग, ठीक है। आप अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, एंड
जो भी आपको सही लगे। ओके, अब इन सब प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हो, ठीक है, यानी कि आप अपना पैसा दे रहे हो, तो क्या होगा, ये पैसा आपका पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हाथ में चला जाएगा। ठीक है, अब पोर्टफोलियो मैनेजर्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट करके देगा। अब जहाँ जो जैसा प्लान चूज करोगे, जैसे यहाँ पर देखो इक्विटी गोल्ड है, ठीक है। अब मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट का जो है 305 यानी कि 305 रुपये से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। ओके, 4 ईयर CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 14.97% है। ओके, सो पोर्टफोलियो मैनेजर जो होगा आपका, वो आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। आप जो पैसा दे रहे हो, वो पैसा आपका इक्विटी एंड इक्वली गोल्ड पे वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, एंड वहाँ से जो रिटर्न आएगा वो अपना कुछ, जब आप सेल करोगे, सो जो रिटर्न आएगा आपका, रिटर्न में से कुछ जो कमीशन होगा वो कुछ रख लेगा एंड बाकी आपको दे देगा। ठीक है, यही बेसिकली फंडा है। ओके, इसका सो अगर आपको सीखना नहीं है तो आप इधर आप प्लान कर सकते हो, बट सबसे बेटर है, मैं बोलूँगा, खुद सीख के करना। देखो, इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सीखने के लिए थोड़ा रेडी हो ना, तो आप अपना पोर्टफोलियो को खुद मैनेज कर सकते हो। इतना भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, देखो, पोर्टफोलियो को मैनेज करना ना एक स्किल है। स्किल के ऊपर आपको लगातार काम करना होगा, बस। ओके, देखो, आपको सिर्फ एक चीज़ को बीट नहीं करना है। आप मान लो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, आपने जितना भी रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, जितना टाइम के लिए भी इन्वेस्टमेंट किया, ओके, आपको सिर्फ एक चीज़ को बीट नहीं करना है। यानी कि आपको सिर्फ जो इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन चल रहा है इंडिया का, उसको सिर्फ बीट नहीं करना, साथ साथ आपका और एक चीज़ को भी बीट करना है। वो क्या है, आप गूगल पे एक चीज़ सर्च करना, वो है टिकर टेप सर्च करना। ठीक है, गूगल पे सर्च करना टिकर टेप पे आना, वेबसाइट पे, यहाँ पर सर्च करना निफ्टी 50। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन के साथ साथ आपको बेंचमार्क इंडेक्सेस होते हैं, कुछ बेंचमार्क इंडेक्सेस, यानी कि आप सुने होंगे निफ्टी 50 या सेंसेक्स, इनका जो रिटर्न होते हैं सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, निफ्टी 50 या सेंसेक्स का जो रिटर्न वो देते हैं, इनका रिटर्न को सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर इनका रिटर्न को अगर आप बीट कर पाए ना, तो आप इनका रिटर्न को प्लस जो इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर दोनों को अगर बीट कर पाए ना, तो तभी आपका इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल माना जाएगा। ओके, अब कैसे आप अपना रिटर्न को कंपेयर कर सकते हो, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, निफ्टी 50 सर्च करना या सेंसेक्स सर्च करना। ठीक है, मैं आपको निफ्टी 50 का दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ तो आप समझ जाओगे आगे। ठीक है, निफ्टी 50 में आप देखो, आप जितना टाइम के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, मान लो 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना टाइम के लिए भी आपने इन्वेस्टमेंट किया, उससे जो रिटर्न आया, मान लो आपने 1 साल तक अपना पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक्स है या जो भी और भी जो अपने बॉन्ड्स जो भी आपने खरीदा है, ठीक है, आपने जितना टाइम के लिए होल्ड किया, जितना उससे रिटर्न आया, 1 साल के लिए आपने होल्ड किया, मान लो 1 साल के अंदर अंदर जो भी रिटर्न आया, एंड उसको कंपेयर करना निफ्टी के रिटर्न के साथ। ठीक है, निफ्टी 1 साल में कितना आपको रिटर्न दिया। देखो, निफ्टी 1 साल में आपको 18% के आसपास आपको रिटर्न दिया है। ठीक है, आपका रिटर्न निफ्टी का रिटर्न से ज़्यादा होना चाहिए, पहला कंडीशन ये है। ठीक है, आपका पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है, देखो आपका जो पोर्टफोलियो होगा, सारे स्टॉक्स, सारे जो भी आप और भी खरीदे हो, बॉन्ड्स खरीद सकते हो, ठीक है, गोल्ड खरीद सकते हो, करेंसी खरीद सकते हो, क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं वो खरीद सकते हो। ठीक है, पोर्टफोलियो में आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो भी है, ठीक है, सारे आइटम्स को तो आप एक साथ नहीं बेचोगे ना, जो जितना भी आप बेचे हो, जितना आइटम, उसका एवरेज परसेंटेज निकालना, वो परसेंटेज आपका निफ्टी का जो रिटर्न है, ठीक है, उतना टाइम के अंदर उससे ज़्यादा होना चाहिए, प्लस जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, उस इन्फ्लेशन रेट्स को बीट करना चाहिए। ठीक है, पहला जो कंडीशन है वो इन्फ्लेशन को बीट करना चाहिए, एंड सेकेंड जो कंडीशन है वो है आपका जो निफ्टी 50 या जो सेंसेक्स का जो रिटर्न है उतना टाइम के अंदर, उससे आपका रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से किसी एक को भी अगर आपका रिटर्न बीट नहीं कर पाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट तब सक्सेसफुल नहीं होगा। ओके, यानी कि आपको अपने ऊपर और भी काम करने का ज़रूरत है। अगर दोनों में से दोनों को बीट कर पाता है, वेल एंड गुड, ठीक है, बट अगर दोनों में से किसी एक को भी अगर आपका इन्वेस्टमेंट बीट नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी कि आपने गलत जगह पे, गलत टाइम पे, गलत जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया, सो यानी कि आपको अपने ऊपर और भी काम करने का ज़रूरत है। ठीक है,
अपने स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। या तो अपने स्किल के ऊपर आप काम करो, या सेकंड चॉइस आपके पास जो है वो है आप अपना जो कैपिटल है, जो मार्जिन है, आप वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हाथ में सौंप दो। पोर्टफोलियो मैनेजर आपका पोर्टफोलियो को मैनेज करेगा। तो ये सेकंड चॉइस है आपका। ओके, फर्स्ट चॉइस आप खुद का स्किल के ऊपर काम करो। एंड सेकंड चॉइस पोर्टफोलियो मैनेजर्स के हाथ में सब चीज़ सारा सिस्टम सौंप दो। ओके, सो ऐसे ही मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के साथ आप इन्फ्लेशन से बचे रह सकते हो, प्लस एक अच्छा लाइफस्टाइल लीड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस आज का पूरा स्पीच को सुनने के लिए, एंड अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।